बीइंग अ गर्ल, उसके बाद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करना जहाँ पे इन चीज़ों के लिए कहीं न कहीं ये समाज बोल रहा है, सोसाइटी बोल लो कि थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन होते ही होते हैं। या उसके बारे में थोड़ा बताओ? तो जब मैं स्कूल में थी तब ये होता था कि डांस का मुझे बहुत शौक है। ओह! आज तक सीखा नहीं है, हुँ, लेकिन बहुत शौक है। बचपन से ऐसे हेड आई यूज्ड टू बी हेड बॉपिंग, अभी भी है कि म्यूज़िक चलता है और मेरा हेड बॉब करने लगता है। एंड इट इज़ लाइक कि घर वालों को बोला कि प्लीज़ करा दो, नहीं, नहीं कराना। एक तो मैं पहली जो बच्चा होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है राइट, पेरेंट्स के लिए, तो नहीं पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करनी। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा कुनबा बहुत बड़ा है। मेरे पापा के 5 भाई 2 बहनें, मम्मी के 5 बहनें और 2 भाई। तो वह इतने बड़े कुनबे में सब इतना अचीव कर ही लिया है सबने कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर्स हैं, सब एजुकेशन उससे हैं। और वही एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि तुम क्या करोगे? वो राइट। रहता है कि भाई चाचू ने ताई जी की लड़की ने इतना कर लिया, मौसी की बेटी ने इतना कर लिया, तुम क्या करोगे? राइट, वो कंपैरिजन चलता रहता है एंड दैट इज़ ओके। लाइक कंपटीशन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बात पे कि तुम एक चीज़ में अच्छे हो, एक बच्चा एक चीज़ में अच्छा है, एक चीज़ में नहीं अच्छा, तुम उस चीज़ को तुम पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। पेरेंट्स पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा उस चीज़ को बोलना, ठीक है, लेकिन बच्चे को जैसे तुम बोल रहे हो, वो इफ़ेक्ट करता है। तो मुझे कभी चांस नहीं मिला, मैंने हमेशा छुप-छुप के कॉम्पिटिशन्स में स्कूल में पार्टिसिपेट किया है और जितना भी छुपा लो आ ही तो जाता है सामने। हुँ, को है उसके बाद बहुत कुटाई भी हुई है उस चीज़ के लिए। अच्छा। तो स्कूल लाइफ में ये था, प्लस स्कूल स्कूल के अंदर आई यूज्ड टू गेट बुलीड टू फॉर व्हाट? for being like so I started playing volleyball from fifth standard. ओके, फिफ्थ स्टैंडर्ड तो पूरे टाइम ग्राउंड में रहते थे। और पता है ना कि हम बच्चे बहुत मीन होते हैं, बहुत ज्यादा मीन होते हैं। काले मोटे छोटे बड़े साले सबके वो कुछ ना कुछ पिन पॉइंट करते थे एंड मुझे एज लाइक आई एम अ टॉम बॉय, आई हैव अ पर्सनालिटी ऑफ अ टॉम बॉय। तो मेरे को उस चीज के लिए बहुत ज्यादा किया जाता था, स्पेशली गर्ल्स का टीम। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई, आपने फेस भी किया। लेकिन अगर आज मैं पूछूँ कि आज क्या फ़ील करते हो लाइक कि वो ठीक थे या आप गलत थे? कुछ ऐसा लगता है, फ़ील होता है? हाँ, आई थिंक मैं भी गलत थी, वो भी गलत थे, मैं भी सही हूँ, वो भी सही है। ऐसा है कि वो बैलेंस नहीं हो सकता उस चीज़ पे, क्योंकि मुझे कुछ और डैड को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना था मुझे। हुँ, मैं फैशन क्रिएटर और कम्युनिटी मैनेजर हूँ, तो वो तो बहुत ही अलग हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बिल्कुल डिफरेंट हो हुँ, गया। और जहाँ मैंने पढ़ाई भी अच्छा, लाइक 12th में आए, 11th में मैं फेल हो गई थी मैं। अच्छा। हाँ, मतलब सोने पे सुहागा कि तुम वैसी नालायक हो और नालायक हो गए। 11th में आई गॉट फेल बिकॉज़ आई टूक साइंस एंड कुछ पल्ले नहीं पड़ा था मेरे को, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। ऊपर से टीचर्स भी ऐसा होता है कि तुम जाते हो क्लासरूम में, एक होता है स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड तक आई यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ फ्रंट, उस पे बैठी होती थी हुँ, मैं टेबल पे। और 11th में पूरे साल में पीछे बैठी हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टीचर्स मीन होती है कभी कभी, जस्ट हुँ। लाइक पिन पॉइंट करते रहे कि भाई तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। और कुछ बच्चे स्लो होते हैं समझने के लिए, और मेरे जैसे जो साइंस को नहीं समझना चाहते, वो तो फिर लापता है। लापता है। अच्छा ये ना होता था लाइक जब मैं आई थिंक 10th या 11th क्लास में था तो लाइक वी आर फ्रॉम लाइक विलेज जो गाँव के बाहर एक स्कूल होता है। तो वहाँ पे लाइक टीचर ऐसा होता था। एक आकाश जिन अश्वनी नाम था, आई फॉरगेट द हम्म, नेम ऑफ दैट गाय। तो टीचर वाज कॉलिंग कि कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कैरेक्टर में अच्छे नहीं होते। ओ यानी कि शिट। पर्सनालिटी में कुछ लोग कैरेक्टर वाइज अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। अरे और फिर कहता है कुछ लोग ना ना कैरेक्टर में अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं। फिर कहता है आकाश इट इज यू। तो वो वाला ओह सिनेरियो मेरे को भी याद आया गॉड। एग्जैक्टली। मेरे को मेरे फिजिक्स टीचर बोलते, चंपा कली बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे वो। सॉरी सॉरी, पता नहीं क्यों ही बोलते थे खुद, क्या चंपाकली क्या दिखता था उन्हें, वो अलग ही है। कि मैं डांस करती थी या फिर कुछ क्रिएटिव उसमें जाती रहती थी, तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती थी। एंड दैट टाइम आई वाज स्कूल कैप्टन। तो चलो फेल तो हो गए, मम्मा पापा रो रहे हैं क्या होगा, बट फॉर माई गुड बिहेवियर आई वाज प्रमोटेड टू 12th। एंड 12th में ये हुआ कि पूरे साल फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, हम्म, फ़ेसबुक भी नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था। एंड सिंसियरली कि जस्ट टू प्रूव
माई पेरेंट्स एंड माई सेल्फ कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, आपने बस एक स्टेप लिया था, एक गलत ऑप्शन लिया था जो मुझे नहीं चाहिए था पहली उसमें। तो 12th में आई गॉट लाइक 92%। दैट वाज लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि मेरे डैड वाज लाइक कि अगर तेरे 60% आए तो मतलब फरीदाबाद रहते हैं हम, तो फरीदाबाद के किसी कॉलेज में कर देंगे, और मुझे जाना था डीयू। लाइक डीयू इज फन, सो मैं डीयू के लिए अचीव किया कि ठीक है डीयू के लिए करेंगे, और हो गया। एंड दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट कि ठीक है, इफ आई कैन फोकस ऑन वन थिंग, इफ आई हैव पैशन टू अचीव समथिंग, आई विल एबल टू डू इट। ये फैशन वाला कहाँ से आया कि लाइक आई वांट टू मेक अ करियर इन फैशन एंड लाइफस्टाइल ओनली? तो वो कैसे आया दिमाग में? बिकॉज आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, लाइक अगर हम सेम फैमिली से बिलोंग ही करते हैं, हमको लगता है लाइक हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने या बैंकर बने, कुछ भी लाइक। तो ये कहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ कि मेरे को इसी लाइन में जाना है? मुझे बचपन से है ना टीवी पे ग्लैम ग्लिटर्स बहुत अच्छा लगता है, फैशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या स्पोर्ट्स या फैशन बहुत ज्यादा। और मैं पूरे टाइम टीवी पे ऐसे देखती हूँ, एंड आई यूज्ड टू कॉपी डांस, आई यूज्ड टू कॉपी। और हमारा वो एक डांस इंडिया डांस आता था, राइट, उसको उस पे कितना मैंने बैठ के सिर्फ देखा है, लाइक और सीख रहे हैं, खड़े खड़े सीख रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे ग्लिटर्स आंखों में चमक रहे हैं कि ठीक है दिस इज गोइंग टू बी वन डे। ऐसा पहले लगता था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डीयू में जब आए तो आई स्टार्टेड विद फैशन सोसाइटी। उसके लिए भी डैड से इतनी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि भाई प्लीज करने दो। एंड आई यूज्ड टू फर्स्ट वॉक की थी मैंने कॉलेज में, और फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो गए थे उस चीज में 3 साल। इट वाज डीयू इज बेस्ट टू बी इन, तो पढ़ाई करो और डीयू जाओ। राइट। एंड कॉलेज में फिर फेस्ट होते थे रात भर, तो आई नो गर्ल्स का रहता है, दिल्ली भी सेफ नहीं है, या फिर बहुत होता है कि पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, लड़कियों को तो लेकर बहुत ज्यादा होता है, बट वो ओवर प्रोटेक्टनेस जब आते हैं कि भाई कॉल करे बोल रहे हैं कि आओ अभी आओ, हम स्टेज पे खड़े हैं, अभी आओ। सो दैट प्रेशर कि भाई मैं एम्बैरस, लाइक वो तो एम्बैरस नहीं हो रहा है, और नहीं शायद दूसरे लोगों को फर्क पड़ रहा है कि वो मैं उनको फर्क पड़ रहा है इस चीज से कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, लेकिन मेरे मेंटली तो आई एम थिंकिंग ना कि मैं एम्बैरस हो रही हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। सो ठीक है, मतलब दैट एम्बैरेसिंग की अगर बात करें, लाइक मतलब पेरेंट्स अगर कॉल करते हैं आज, स्पेशली आज की जनरेशन को, तो बच्चे या जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज गोइंग के बच्चे हैं, वो क्यों ऐसा फील करते हैं कि एम्बैरेसिंग हो रहे हैं ग्रुप के सामने? क्योंकि एक तो हम ना अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हर चीज। क्यों? कि अब उनका एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तुम कोई एक्शन करोगे उसका कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन आएगा। हमारे पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स बहुत ट्रिगर्ड होता है, और ऐसे होगा कि उनको बताएंगे तो वो हमेशा उनका एक ठीक है कि मार ही पड़ेगी या डांट ही पड़ेगी, तो वो फियर है हमारे अंदर, एक फियर बैठा हुआ है हमारे लिए। हाँ, एक्चुअली हाँ बिल्कुल सही, आप वो फियर ही है, बट एज अ पेरेंट, एज अ पेरेंट, लेकिन वो पेरेंट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट ना, एक वन वे स्ट्रीट की बच्चा ही समझे, पेरेंट्स ना समझे। राइट। मुझे कोई पेरेंट्स से ऐसी दुश्मनी नहीं है, बट ये है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एंड ओपनिंग अप टू योर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तुम उनसे बॉन्ड बना सकते हो, तभी उनको राइट डायरेक्शन दे सकते हो, गाइड कर सकते हो। तुम उनको अगर राइट डायरेक्शन दे भी रहे हो, गाइडेंस दे भी रहे हो, तो वो कभी कभी जब नहीं सुनते हैं, फिर नहीं सुनते हैं।